लाइव हो गया ना। ठीक है, ठीक है। जय हिंद बच्चों। और जो भी लाइव क्लास में हैं, चाहे जो वीडियो देखने वाले हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि पहले साइटोलॉजी चल रहा है तो पहले का प्रीवियस क्लास देखें, आप सारे वीडियो देखें, तब ही समझ में आएगा आपको। डायरेक्ट क्लास करेंगे, मान लो इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसको देखने के पहले प्रयास करें, जितने वीडियो इसमें 5-6 हैं पहले देख लें, तब आप ही आपका इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चला जाए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज आपका सारा सेल का ऑर्गन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है दिमाग में आपका? कुछ पूछ के देखें, थोड़ा बहुत ऐसा ही पूछें। अगर हम कहें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बंद कीजिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन बनाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनता है, वो कौन बनाता है? ऑप्शन दें आपको। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निम्नलिखित में से कौन बनाता है, ऑप्शन दे दें। गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। कौन होगा? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली है, एंजाइम बनाता है, अपने भी डेड करता है, दूसरे को भी मार देता है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में किसे पावर हाउस कहा जाता है? जल्दी बोलिए फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन था? एक ही व्यक्ति नाम लीजिए आप, कार्ल बेंडा। कौन था? कार्ल बेंडा। ऑक्सीशोषण कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? तो सारे चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ भी पूछे आपको, जैसे गोल्गी बॉडी क्या करता है, तो गोल्गी बॉडी आपका, गोल्गी बॉडी इस तरह का फिगर है तो क्या करता है? पैकिंग करने का काम करता है। रसघानी जो रस है उसको रस पैक करता है और पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। सेंट्रोसोम जो माथा पर है, सेंट्रोसोम डिवीजन का काम करता है, उसमें 2 डॉट है, सेंट्रियोल है और सेंट्रोसोम स्पेंडल फाइबर बनाता है। तो सारी चीज़ स्पष्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। न्यूक्लियस केंद्रक, उसमें आपका क्रोमैटिन है, उसमें डीएनए आरएनए है। डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक। उनको नोबेल प्राइज मिला है, 1953 में नोबेल प्राइज मिला उनको। अगर नहीं लिखा है तो नोट कर सकते हैं, 1953 में उनको नोबेल प्राइज मिला है, वाटसन क्रिक को। न्यूक्लिक एसिड का खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैंने सारे क्लास पहले देख लीजिए, बहुत ईजी रहता है, कुछ है ही नहीं आपका। अब हम लोग करते हैं, सेल पढ़ लिए हैं, अब सेल का डिवीजन कैसे होता है देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास आपका है सेल डिवीजन। कौन है आपका? सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। अनुप्रिया कहाँ गई जी? हाँ, यहाँ नहीं है क्या? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ये बहुत जरूरी है, सेल डिवीजन होना भी बहुत जरूरी है। अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो फिर बनेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो हम लोग जायगोट में आए थे, माँ के गर्भ में आए थे, जायगोट बना था, एक सेल का था, तो सेल एक ही सेल रह जाते हम लोग। तो सेल डिवीजन के कारण हम लोग इतना बड़ा हो गए। अभी भी सेल डिवीजन हो रहा है। अगर कहीं घाव बन गया तो वहाँ भी सेल डिवीजन होगा, कहीं जख्म है तो वहाँ सेल डिवीजन होगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो घाव भरवे नहीं करेगा कभी जिंदगी में। बात समझे? तो कोशिका का विभाजन होने से ही बड़ा शरीर, बड़ा बच्चा इतना तनी हो, जायगोट आया, फिर एम्ब्रायो आया, फ्यूटस हुआ, फिर 9 महीना का बच्चा हुआ, फिर बाहर आया, फिर बड़ा बड़ा चल रहे हैं ना। हाँ, ये है कि सेल डिवीजन थोड़ा कम हो जाता है ना। तो सेल डिवीजन होना जरूरी है। हम लोग में होता है कि प्लांट में भी होता है? सेल डिवीजन खाली एनिमल में होता है कि प्लांट में भी होता है? दोनों में होता है। एकदम उदास मत रहिए, दोनों में होता है ना। तो हम लोग का सेल डिवीजन में मेन रोल जो करता है, मेन रोल भूमिका जो निभाता है, सेल के सारे ऑर्गन हैं, सब बढ़ते हैं, लेकिन मेन रोल अगर पूछे कि सेल डिवीजन में मेन रोल कौन करता है, अगर क्लास में कहे कि सब बच्चे हैं, क्लास में बेंच भी रोल अदा कर रहा है, क्लास में आपका पेन भी रोल अदा कर रहा है, ये कैमरा भी रोल अपना कर रहा है, बेंच कुर्सी आप लोग सब रोल कर रहे हैं, विद्यार्थी भी। लेकिन मेन रोल किसका है? इस क्लास का मेन रोल क्या? सब कुछ इक्विपमेंट है, यहाँ सब कुछ संसाधन है। थैंक यू सर। इसमें सब कुछ इक्विपमेंट है, अगर और एक चीज ना रहे
तो होगा काम? होगा? नहीं होगा। मतलब हम नहीं रहे तो क्लास आपका होगा? नहीं होगा। तो इसे मेन रोल हम करें, क्लास के लिए मेन रोल कौन? कंडेंसर कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोशिका विभाजन जब होता है तो सब बंटता है, सब ऑर्गन बटेंगे, आधा बटेंगे सब। तो इसमें से ये बताइए कि सेल डिवीजन में मेन रोल कौन करता है? न्यूक्लियस भी और सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम नहीं रहेगा, सेंट्रोसोम खींचने का काम करता है। जो आपका डॉट लाइट स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम है, यही आपका क्या करता है सेल में, ये दो ध्रुव में बढ़ जाएगा, एक ध्रुव इधर आ जाएगा और एक ध्रुव इधर आ जाएगा, और ये आपका खींचेगा, ये इधर खींचेगा अपने तरफ इधर, और ये खींचेगा अपने तरफ, समझे? तो इस दो सेल बन जाता है। तो मेन आपका कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? तो हम लोग का एनिमल का सेल डिवीजन कैसे होता है? किसके मदद से? अगर क्वेश्चन करे कि एनिमल का, जंतु का कोशिका विभाजन किसकी मदद से होता है भाई, तो कहिएगा सेंट्रोसोम। किसे कहेंगे? सेंट्रोसोम। मतलब हम लोग का कोशिका विभाजन किसकी मदद से? सेंट्रोसोम की। प्लांट का बहुत मीठे कर देते हैं चीनी, चाहे कितना मना कर, है ना, इसलिए हम चाय नहीं पीते हैं हर जगह। बोलिए, प्लांट का सेल प्लेट, सेल का प्लेट होता है। तो एक पॉइंट तो क्लियर है कि कोशिका विभाजन को पहली बार देखा था रुडोल्फ विर्चाऊ ही देखा था। जो विर्चाऊ बोला था ओमनी सेलुला ए सेलुला, याद है? ओमनी सेलुला ए सेलुला बोला था, वही विर्चाऊ पहली बार बोला कि मदर सेल से ही डॉटर सेल का निर्माण होता है, कोई टपकता नहीं है। बात समझे? एक सेल, पुराना सेल से अगर कहें इसका डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि लिविंग है नहीं। तो पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है, ये तो क्लियर है कि एक सेल है उसी से बनता है। तो सेल डिवीजन, हम पहला बात, सेल पहला पॉइंट आपका आएगा, निकल के बाहर आया कि सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को पहली बार किसने देखा? रुडोल्फ विर्चाऊ। कौन देखा? दूसरी पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसमें चर्चा करेंगे कि कोशिका विभाजन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम की मदद से होता है, और प्लांट में किसमें होता है? सेल प्लेट की मदद से होता है। ये बात हो गया, ठीक। चलिए, शायद पीते पीते इस बात को लिख ही देते हैं, है ना? तो पहला बात हो गया, पहली बार कोशिका विभाजन को रुडोल्फ विर्चाऊ ने देखा। कौन देखा? विर्चाऊ ने देखा। कौन देखा भाई? विर्चाऊ ने देखा कि विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन, जंतु कोशिका में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम की मदद से होता है। किसकी मदद से? सेंट्रोसोम की मदद से होता है। सेंट्रोसोम की मदद से होता है, तथा पादप कोशिका माने प्लांट सेल में, पादप कोशिका में प्लेट की मदद से होता है, सेल प्लेट की मदद से होता है, क्लियर है? ठीक है। अब आइए, कोई बड़ी बात पॉइंट नहीं है, एक सेंट्रोसोम और एक सेल प्लेट, ये तो पॉइंट निकल के आया। एक विर्चाऊ, 3 पॉइंट निकल के आया, बाकी तो सब गप है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जो होता है 3 प्रकार का है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? ए माइटोसिस, देखिए ए माइटोसिस, सेकेंड है माइटोसिस, बोलिए माइटोसिस, कौन हो गया? और तीसरा कौन हो गया? मियोसिस, कौन हो गया?
मियोसिस, मियोसिस हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको? असूत्री। ये मतलब नहीं होता, अ मतलब ही नहीं होता है, असूत्री। क्या हो गया? असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ठीक है। और इसका क्या हो गया? माइटोसिस मतलब समसूत्री, सम मतलब बराबर, सूत्री, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और इसका अर्ध मतलब आधा, अर्ध सूत्री विभाजन, अर्ध सूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का हो गया? तीन। कौन कौन? हाँ, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। बोलने में आसानी लगता है, समझना वहां पर है। ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। यहां समझिएगा, आ मतलब क्या होता है? नहीं, और सूत्री मतलब क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया भाई, क्रोमोसोम। और आ मतलब क्या हो गया? नॉट, नहीं। आ मतलब नहीं। तो ऐसा विभाजन, ऐसा चीज थमा दिए कि, है ना, आप लोग पीने का मन भी कर रहा है क्या? चाय पीती हैं? नहीं पीती है ना? वेरी गुड। कोई नहीं पीती है, झूठ नहीं बोलिएगा। इन्हें के मैंने लाजे लिहाजे डर से नहीं है पीती, तो ये लगती पीती है। सुप्रिया बड़ी टक से देख रही है, पीती है ये चाय को, तो ध्यान से देख रही है। देखिए, असूत्री विभाजन मतलब जिसमें क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता। मान लीजिए सपोज दैट अगर ये मदर सेल है, ध्यान दीजिएगा, तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, यहां देखिएगा, अगर मदर सेल है, माता का सेल है, माता मतलब पेरेंट्स, माता मतलब माता मत समझिएगा, माता चाहे पिता हो, जो भी हो। इसमें अगर मान लें क्रोमोसोम आपका पेयर जब भी रहता है, क्या रहता है? पेयर में, जोड़ा में, या दूर रहेगा, या चार रहेगा, या छो रहेगा। क्या गुपुर चुपुर कर रही है सब? हाँ, इसको देख करके छोड़ नहीं रहे इसको ना। तब तो देखिए, इसमें जो डिवीजन होगा, ये इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का, असूत्री मतलब क्रोमोसोम का विभाजन, आ मतलब नहीं, और सूत्री मतलब क्रोमोसोम का विभाजन जिसमें नहीं होता हो, इसमें ये विभाजन माना नहीं जाता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपका क्या होता है कि दो आपका शरीर बन गया। क्या बन गया? दो शरीर बन जाएगा। एक सेल आपका शरीर इधर, एक सेल बन गया इधर, लेकिन क्रोमोसोम कितना रहेगा? दो ही रहेगा। क्या रहेगा? दो ही रहेगा। इस विभाजन क्या कहते हैं? ए माइटोसिस। मतलब इसमें हम लिखेंगे, हम लिखवाएंगे कि इस विभाजन में क्या हो रहा है, लिखाते चलते हैं, ठीक है? लिखिएगा, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। विभाजन कै प्रकार का हुआ? तीन। कौन कौन? ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो पहला हेडिंग कौन दे रहे हैं हम लोग? ए माइटोसिस। इसमें हम लोग कर रहे हैं असूत्री। क्या बोल रहे हैं? असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। मतलब फिगर से स्पष्ट है कि इसमें आपका अगर मदर है, मातृ कोशिका है, ये ध्यान दीजिए इधर, मातृ कोशिका है, मदर सेल है, पेरेंट का सेल है। तो इसमें अगर मान ली दो क्रोमोसोम है, तो अगर बटाइए तो क्या हो जाएगा? दो। आपका कितना रह जाएगा? दो ही रहेगा। ये सेल से डायरेक्ट क्या होता है, इससे आपका डायरेक्ट अंग नहीं बटा, दो जीव तैयार हो गया। क्या हो गया? दो जीव यहां तैयार हो गया डायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सेल नहीं बढ़ता है, क्योंकि यूनिसेलर। इसमें जो विभाजन होगा, लिखिएगा यहां पे, इस विभाजन को, इस विभाजन को माने इस डिवीजन को, इस विभाजन को कोई विभाजन माना ही नहीं जाता है। कोई विभाजन, कोई डिवीजन माना ही नहीं जाता है, माना ही नहीं जाता है, माना ही नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्योंकि
इस विभाजन में, इस विभाजन से प्रत्यक्ष रूप से दो जीव, एक जीव से, एक प्राणी से, एक जीव से दो जीव का निर्माण हो जाता है, दो जीव का निर्माण होता है। मतलब इसमें सेल नहीं बनता, डायरेक्ट जीव बनता है। जैसे इसमें किसका, हाँ अमीबा होगा। जैसे मान लो इसमें कौन कौन आएगा, एक बात में इसमें वही प्राणी आएगा, एक यूनिसेलर और प्रोकैरियोटिक वाला। प्रोकैरियोटिक हम लोग नहीं आएगा उसमें, तो यूनिसेलर आएगा प्राणी। कौन प्राणी आएगा, यूनिसेलुलर वाला आएगा। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्राणी जो है, एक सेल वाला जो है, एक सेल का जो बना हुआ वही आएगा भाई इसमें, यूनिसेलुलर प्राणी। जैसे क्या देंगे, अमीबा, बोलिए, पारामेसियम, यूग्लिना, पारामेसियम। इसमें और कौन आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल वाला। कौन आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल वाला आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा, मतलब अनडेवलप्ड सेल जो है, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ये सब इसमें, वायरस है, सब इसी में आएगा। मतलब आप कह सकते हैं जीवाणु, विषाणु, वायरस, ब्लू ग्रीन अलगी, ईटीसी। ये हथियार रखिए अपने पास, ईटीसी। इसके अलावा जो विभाजन होगा, अब चलते हैं हम लोग, ये समझ गए माइटोसिस, ये माइटोसिस समझ में आया। इसमें कोई विभाजन है नहीं, डायरेक्ट क्या बनता है, दो शरीर बनता है भाई। इसमें कौन कौन आएगा, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। अब हम लोग जितना भी यूकैरियोटिक वाला उसको किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे या किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, माइटोसिस और मियोसिस में। चाहे समाप्त होना चाहिए, बहुत देर होगी इसको, लटकाए बाद में भी लिख लीजिएगा, ऐसे बाद में पीडीएफ मिलता है। कुछ बोलती ही नहीं है, पेट दर्द कर रहा है, हम भयंकर, अब बोल नहीं रही आप लोग, और तब वो चाय डाल ले जा रहे हैं। ऐड कर देंगे, हटा दें, बाद में देखती हैं कोई झूठों ऐड करके बने। चलिए ठीक, अब आइए, ये पेन सही नहीं है। अब माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री। पहले समझ लीजिए हम लोग, माइटोसिस मतलब क्या हो गया, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। अगर हम कहें इधर माइटोसिस है, इधर कह दें मियोसिस, क्या बोलते हैं, मियोसिस अगर लिख दें हम, मियोसिस डिवीजन, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, अर्धसूत्री विभाजन। समझिए बात को। समसूत्री मतलब क्या हो रहा है, सम मतलब बराबर, और सूत्री मतलब क्रोमोसोम, मतलब कि जितना मदर में है उतना कहाँ जाना चाहिए, डॉटर में, बच्चा में। अगर मान ले कि मदर ये है, ये मातृ कोशिका है, ये मातृ सेल है, ये मातृ कोशिका है, तो यहाँ मान लिया अगर हम कह दें कि 4 क्रोमोसोम पेयर में है, माने 2 पेयर 4 गो, तो अगर डिवीजन हो रहा है तो ये आपका बच्चा तैयार हुआ, ये डॉटर सेल बना, क्या बना, डॉटर सेल बना भाई। तो इसमें कितना क्रोमोसोम रहेगा, 4 ही रहेगा, इसमें कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। मतलब एक माता से कै गो बना सेल,
दो जीव नहीं बना ना, दो जीव नहीं, दो जीव कहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा, बैक्टीरिया में, अमीबा में, वहाँ। हम लोग नहीं बनेगा। ऐसा रहता तो फिर डेली 4 कंडेंसर आते आपके पास, चारों कहाँ आते, दिन भर कितना डिवीजन होता है, एक हाथ डिवीजन होता है अगर मान ले पूरा शरीर का, तो डेली लाखों लाख कंडेंसर वो कौन को सर रहते, तो नहीं होता है। हम लोग क्या होता है कि डिवीजन सिर्फ आपका सेल का हो रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है, जहाँ पर पार्ट है वहाँ पर डिवीजन हो रहा है। तो ये मातृ कोशिका है आपका, निकल गया। तो बताइए एन मान लेकर एन संख्या में ये अगर ही है तो एन से कितना एन बना हमको, एक सेल से कै गो बना, 2 गो, तो कितना बना, 2n बना, 2n बना इसमें। इस बात को माइटोसिस डिवीजन को पहली बार हमारे खोजकर्ता कौन है, हम खोजे हैं। खोजकर्ता कौन है इसका, ये कौन बताया कि डिवीजन हो रहा है माइटोसिस, माइक्रोस्कोप देखा, माइक्रोस्कोप में देखा सब, अब होता है डिवीजन हो रहा है, और उस पर रिसर्च किया, 2-4-5 साल उस पर रिसर्च किया, कैसे कैसे डिसीजन, तब डिसीजन दिया अपना। हम लोग उसी को लेकर पढ़ा दे रहे हैं खाली एक पॉइंट को, अब विद्वान समझ रहे हैं अपने आप को, नहीं, ये बहुत बड़ा विद्वान है, हम पढ़ा रहे हैं साइटोलॉजी पढ़ के झूठों के। चलिए इसका खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। तो आप बताइएगा फ्लेमिंग खोजकर्ता है। इसका खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता बीजमैन है। खोजकर्ता कौन है, बीजमैन। नामकरण दिया था फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे, फार्मर ने किसान, फार्मर एंड मूरी, मूरी फार्मर एंड मूरे, तो वही पूछता है, लेकिन दोनों लिख देते हैं हम, खोजकर्ता भी लिख देते हैं, नामकरण जो किया है, नाम दिया है इसका, ये मियोसिस नाम जो दिया है वो दिया फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे। तो हम दोनों लिख रहे हैं यहाँ पे, खोजकर्ता कौन है, बीजमैन, बीजमैन, और नामकरण कौन किया, नामकरण कौन किया, फार्मर, फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे। इसमें आप बताइए कि एन सेल से, एन मातृ कोशिका से, एन मातृ कोशिका से, एन मातृ मान एक सेल से, एन मातृ कोशिका से कितना निकलता है, 2n, 2n मातृ डॉटर, हाँ पुत्री कोशिका, पुत्री, पुत्री, पुत्र का लिखे सर, पुत्री कोशिका शब्द ने आदत पड़ गया है, पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां देखिए फिगर, यहां क्या होगा, अर्धसूत्री, क्या होगा, अर्धसूत्री। मतलब यहां अगर मान लीजिए यहां सेल है, मदर सेल है, ये आपका मातृ कोशिका है, मदर सेल है, ये मदर सेल है, ध्यान समझिएगा। मियोसिस अर्ध मतलब आधा हो जाएगा, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ अगर 4 है, यहाँ 4 देते हैं, हर जगह 4 देते हैं, 4 देते हैं, यहाँ 4 क्रोमोसोम है, 4 सूत्र है, देखिए 4 सूत्र है ना, तो यहाँ डिवीजन होगा तो क्या होगा, पहले अर्ध, मतलब ये आपका 2 बच्चा अगर बन रहा है, पहले 1 और फिर कौन बना, 2, 1 और क्या बना, 2, ठीक। तो इसमें डिवीजन जो हो रहा है तो आधा, क्रोमोसोम कितना हो गया, आधा, मतलब क्या हो गया, 2 यहाँ चला गया और 2 यहाँ चला गया। जैसे आप समझे थे एक्स वाई वाला, हम समझाए थे आप लोग को, एक्स में क्या आता है, एक्स 2 क्रोमोसोम था तो क्या एक एक आया, एक्स वाई अगर पिता का है तो क्या आता है, एक कोई आया, मान ली एक्स चाहे वाई जो भी आया तो आधा हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस की मियोसिस, मियोसिस हो रहा है और फिर डबल होगा वो। तो यहाँ 2 चरण में जाता है। देखिए पहला डिवीजन हो रहा है, फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, ये फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, इसमें क्या हो गया, आधा, माने आपका क्रोमोसोम क्या हो गया, आधा हो गया, आधा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैप्लॉइड, क्या कहेंगे, हैप्लॉइड हो गया, आधा हो गया। आधे रह जाएगा नहीं। तो ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है कि सेकेंड है, मियोसिस क्या है, ये फर्स्ट है, मियोसिस क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। अब जो सेल डिवीजन होगा फिर आपका इससे 2 बनेगा, कितना बनेगा, 1 और क्या बनेगा, 2, और इससे भी क्या बनेगा, 2 बनेगा, समझे। अब जो डिवीजन होगा ये आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें आपका 2 बन जाएगा। इसमें क्रोमोसोम अब कितना आ जाएगा, 4, कितना आएगा, 4, 4 होगा क्रॉस करके, इससे क्रॉस करता है तो 4 यहां भी और 4 आपका यहां भी,
जितना माता का पिता का था इतना आ जाएगा, जितना पिता का था उतना फिर आ जाएगा उसमें। अब तो पहले क्या हो गया आधा, और फिर क्या हो गया दुगना। तो ये आपका क्या हो गया मियोसिस सेकेंड डिवीजन। कौन डिवीजन है? मियोसिस, मियोसिस क्या कहेंगे इसको? सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ आधा, और इसमें क्या हो गया दुगना, माने डिप्लॉइड हो गया। क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया, द्विगुणित हो गया, दुगना हो गया, दुगना हो गया। सब में कर दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताइए n सेल था, n से कितना निकला? एक n इधर, एक n और कै n निकला? 4 n निकल गया। कितना निकल गया टोटल? 4 n निकला। कितना n निकला? 4n का निर्माण हुआ। बताइए माइटोसिस में कोई लफड़ा ही नहीं था। n सेल से 2n, n से 2n, यहाँ n से 4n। पहले क्या हुआ आधा के दुगना, पहले आधा अर्धगुणित, और दूसरा बार क्या हुआ फिर दुगना। जितना मात्रा में था उतना पहुंच गया बच्चा में भी। कैसे आया सर? क्रॉसिंग करके आया, क्रॉस कर करके आया, एक दूसरे से क्रॉस किया। बताएंगे आगे। तो ये हुआ मियोसिस फर्स्ट और क्या होगा सेकेंड। तो इसमें कितने डिवीजन हुआ? मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड। अब बताइए कि ये डिवीजन को मियोसिस सेकेंड जो आपका है, ये सेकेंड, ये तो सेम टाइप का लग रहा है। जैसे यहाँ से देखिए तो जैसे 4 था, जैसे 4 आ गया कि नहीं? जैसे 4 मात्रा में था तो 4 ही सम आ गया ना, तो सेम लग रहा है कि जैसे इसका विभाजन हुआ इसका। इसीलिए मियोसिस सेकेंड को माइटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन करता है, कहेगा निम्नलिखित में से किस डिवीजन को माइटोसिस भी कहा जाता है? ऑप्शन देगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस थर्ड, मियोसिस फोर्थ। झूठो दे देगा 3-4 वो। कौन मारेंगे? मियोसिस सेकेंड। क्या मारेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए आपको क्या कहते हैं? इसलिए मियोसिस सेकेंड डिवीजन को, अर्धसूत्री सेकेंड को मियोसिस सेकेंड डिवीजन को, विभाजन को क्या कहा जाता है? माइटोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोसिस मतलब समसूत्री माइटोसिस भी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया ये बात समझ में आया? हम लोग बताइए सेल डिवीजन कितने प्रकार का? कौन कौन? ए माइटोसिस, मियोसिस। ए माइटोसिस में जीव बनता है कि सेल बनता है? नया जीव तैयार हो जाता है। ए माइटोसिस किस में होगा? प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कौन है? बैक्टीरिया वगैरह, ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह है। ए माइटोसिस डिवीजन यूनिसेलुलर में होगा कि मल्टी सेलुलर में? यूनिसेलुलर में। जे एक कोश के जीव है उसमें सब में हो जाएगा। जैसे अमीबा में कौन होगा? ए माइटोसिस की मियोसिस? ए माइटोसिस। इग्लिना में, पारामीशियम में ए माइटोसिस। सोचना क्या है इसमें? ठीक है। अब बचा कौन? 2, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री जिसमें क्रोमोसोम समान हो जाए। जितना माता में उतना, हमारे बाबूजी में कितना था? 46, हम में भी कितना है? 46। ऐसा रहता तैसे रहता तो कहते कि नहीं हुआ कंप्लीट। तो हम में क्या है कि माइटोसिस में क्या होता है? सेम आ जाता है। माइटोसिस में n सेल से कितना बनता है? 2n। मियोसिस में n से कितना बनेगा? माने एक मदर सेल से कै गो तैयार होगा? 4। और इसमें 1 से 2। अब बताइए कि डिवीजन होता कहाँ है? माइटोसिस डिवीजन हमारे शरीर में होगा कि नहीं? सब जगह तो वही हो रहा है। और मियोसिस होता है कि नहीं? मियोसिस भी होता है। मियोसिस नहीं होगा तो हम लोग का ये क्रोमोसोम जो आया था XY वाला वो तो होबे नहीं करता, ये तो दोनों आ जाता। अगर मान लिया कि लड़का है तो लड़का XY तो कहेगा हम का मियोसिस। जब आपका माइटोसिस होगा तो ये मदर सेल है, मदर सेल XY है ना भाई, XY क्रोमोसोम है ना भाई। तो अगर XY तो बच्चा मिल जाएगा क्या? XY जाएगा। अगर सिर्फ यही डिवीजन होता हमारे शरीर में
तो दोनों का था दोनों चलबो। लेकिन पहले क्या होता है, या तो x आता है या तो y आता है। इसका मतलब है कि दुगुना से क्या होगा, आधा हो गया, अर्धगुणित हो गया। इसका मतलब है कि कौन डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। फिर दुगुना हो जाता है तो फिर कौन है, मियोसिस सेकेंड हो जा रहा है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो अब स्पष्ट हो गया इस बात से कि हमारे गैमेट सेल में, हमारे जनन कोशिका में, जहाँ से बच्चा अब हम स्पर्म में और ओवम कही डायरेक्ट, मेल गैमेट क्या होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवम, इतना तो पता है ना, स्पर्म और ओवम। वहाँ जो डिवीजन होता है वो कैसा डिवीजन है, माइटोसिस की मियोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस है वहाँ पे। बात समझ रहे हैं। हमारे शरीर में टोटल क्रोमोसोम कितना है, 46। तो 2 क्रोमोसोम जो आपका लड़का वाला XY, लड़की वाला XX, लड़का में XY, लड़की में XX। यहाँ जो डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री होगा। काजल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्पष्ट बोलिए, आ रहा है समझ में ना, आ रहा है। तो हमारे जनन कोशिका में गैमेट सेल मतलब दो क्रोमोसोम में कौन डिवीजन होगा, माइटोसिस की मियोसिस। फिर माइटोसिस भी हो जाता है सेकेंड वाला, लेकिन पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट फिर सेकेंड। तो हमारे जनन कोशिका में कौन डिवीजन, हमारे जनन कोशिका में कौन डिवीजन, माइटोसिस की मियोसिस, माने 2 क्रोमोसोम में। अब बाकी जो बच गए 44 2 तो हम कर दिए, कौन होगा, माइटोसिस। मतलब जो हमारा शरीर है, पूरा शरीर काया, जब तक बच्चा था जहाँ डिवीजन हो रहा था वहाँ मियोसिस हुआ, और जब काया बनना शुरू हो गया, शरीर बनना शुरू हो गया, तो कौन डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो 44 क्रोमोसोम में कौन डिवीजन, माइटोसिस। 44 में माइटोसिस, माइटोसिस 44 में, और 2 को में मियोसिस। स्पष्ट है। जनन कोशिका में कौन विभाजन, ये, और कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में माइटोसिस। ठीक है। अब बताइए, घाव भरना है, शुक्रिया, घाव हो गया हमको, माइटोसिस, कोई दिक्कत। घाव भरना क्वेश्चन आया हुआ है कि घाव भरने में कौन सा डिवीजन होता है, ऐसा ना मार दिएगा मियोसिस, उसमें खाली गैमेट याद रखना है आपको। हम पूछ रहे हैं पुनर्निर्माण करना है कोशिका, कहीं कुछ निर्माण माने सेल बढ़ना है, बड़ा निर्माण का, चाहे डैमेज हो गया है उसको बनना है, तो कौन होगा, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस। कौन होगा, माइटोसिस। ये बताइए क्रॉसिंग कहाँ होगा, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस। क्रॉसिंग कहाँ होगा, मियोसिस। माइटोसिस नहीं होगा ना, कोई लफड़ा ही नहीं, क्रॉसिंग वहाँ होगा। N सेल से 4N कहाँ बनेगा, N से 2N, N से 2N। तो ये सब बात स्पष्ट है, इस बात को हम थोड़ा सा लिख देते हैं नीचे खाली, ठीक है। मैं निकला गडले में, सड़क पे मोड़ आया था ना जी, नहीं आया था मोड़, तब निकला था लेकिन मोड़ आ गया। चलिए इसको तो यहाँ से नोट करेंगे बाद में, फिर अपना लिख देते हैं। क्या जिंदगी, कभी कभी पढ़ाने का, कभी कभी कुछ नया करने का मन करता, लगता है बम उम बांध के कहीं कुछ करें, ठीक है। सही में कभी कभी उब जाते हैं। क्वेश्चन ही आता है बार बार, जन्म क्यों लिए, बराबर हमारे दिमाग में तो निकलता ही नहीं चीज़, क्यों जन्म लिया, सुप्रिया बताएगी, जन्म क्यों लिए, सुकृति, श्रुति, काजल, जन्म क्यों लिए थे, हाँ क्यों जन्म लिए थे, बोझ बनने के लिए। हम लोग लगता है बोझे नहीं, बोझ क्या बनेंगे, बोझ नहीं बनेंगे, फाड़ देना है, कहिए कहीं फाड़ने के लिए आए पृथ्वी पर, ठीक है, कुछ करने के लिए, कर गुजरने के लिए आए हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे कर सकते हैं, आप लोग जज्बा तो सिर्फ रखिए खाली, बात समझे। अभी हम बता रहे हैं कि नवादा में एक, अगर वीडियो देखेगी तो समझ जाएगी, नवादा में एक बच्ची रितिका है थी, आप ही लोग की प्यारी थी जैसे, तो 3-4 बच्चा क्लास में बहुत अच्छे पढ़ने में थे, बहुत अच्छे, जो हमको IAS नज़र आते थे क्लास में। लड़का में 3, हर्षित, आयुष और जयेंद्र, और लड़की में भी 2-4 गो थी बढ़िया बढ़िया, ज्योत्सना वगैरह थी, सब थी। रितिका दिल्ली में गई है तैयारी करने के लिए IAS का, और दृष्टि में टॉप कर रही है, अंडर 10 में रैंक, जितना टेस्ट होता है ऑल ओवर में वो टॉप कर रही है, ठीक है। तो बेस वहीं से इसका मजबूत, थोड़ा सा नवादा से बेस मजबूत हो गया, हल्का सा, इतना जितना पढ़ा दिए तो कंसेप्ट थोड़ा सा वहाँ तो टॉप कर रही है अपना मेहनत से। तो मेहनत से आप कर सकते हो, देखिएगा IAS निकाल देगी, बहुत कम हो रहा है अभी, तो उसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ होगा हमको लगता है, उसमें पार्ट 1 में थी, शायद अब ग्रेजुएशन होने वाला होगा, तो कर सकते हैं, यू कैन डू, समझे। अपने आप को कम कभी मत आकिएगा प्लीज,
कम तो आंकना ही नहीं है कि हम कम है, करता कौन है? आप ही लोग नहीं करेंगे, हम करेंगे। अब हम करेंगे, अरे हम आईएएस करेंगे, फॉर्म भर सकते हैं, है 30-32 साल एज हमारा अंदर में, क्रॉस कर गए ना, सर भर सकते हैं आपके? नहीं भर सकते, तो आप ही कर सकते हैं ना। तो अब तो आपके खुशी से हम खुश होंगे, आपकी सफलता से हम सफल होंगे। आप जो सफल होंगे और एक फ़ोन भी आ जाएगा कि सर हम बीपीएससी निकाल लिए, सर हम आईएएस बन गए, तो उतना खुशी हमको मिलेगी बस, और कुछ नहीं। हो सकता है कि आप मिठाई खिला दीजिएगा तो अलग बात, नहीं खिलाएगा तो कोई बात नहीं, समझे? चलिए आइए, तो इसलिए मेहनत कीजिए, नहीं होने का कोई बात ही नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? अगर पूछेगा ये आपका कौन है? माइटोसिस। ये कौन हो गया? इधर माइटोसिस हो गया, माइटोसिस हो गया, और इधर क्या है? मियोसिस है, मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री, और ये कौन है? समसूत्री। तो पहली बात कि एन सेल से कितना बना? 2n लिखा दिए थे। ये कहाँ पे होगा? कायिक कोशिका में। कौन कोशिका में? कायिक। काया नहीं समझिएगा, कुयाला, काई मतलब शरीर होता है, काया। कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका में मतलब कि सोमैटिक सेल। कौन सेल? सोमैटिक सेल में, कायिक कोशिका में यह विभाजन होता है, यह विभाजन होता है। तो उधर बताइए हमको, तो उधर बताइए जनन कोशिका। कौन कोशिका में? जनन कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? गैमेट सेल। कौन सेल? गैमेट सेल में। कौन सेल? गैमेट सेल में होता है, जनन कोशिका में होता है। घाव भरने में कौन काम करेगा? यह विभाजन से क्या होता है? यह विभाजन से, इस विभाजन से, यह विभाजन से घाव भरता है। क्या भरता है? जख्म, घाव, घाव भरता है। नेक्स्ट में इसी विभाजन से, इसी विभाजन से, इसी विभाजन से, इसी विभाजन से शरीर का पुनर्निर्माण होता है, शरीर का या कोशिका का पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण होता है। इधर बताइए, इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, इधर आपका क्रॉसिंग माने क्रॉस, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर होता है। एन सेल से लिखा दिए, पहले लिखा दिए थे। एन से कितना बना? 4n बना है ना, 4n बनता है, बात खत्म। गैमेट से मतलब हो गया आपका 2 क्रोमोसोम, जो x/2 क्रोमोसोम जो हो गया 2 क्रोमोसोम। इधर कौन हो गया? 44, खत्म। ये सेल डिवीजन हो गया 3 प्रकार का। माइटोसिस का खोजकर्ता फ्लेमिंग, मियोसिस का बीजमैन। नाम कौन दिया था? फार्मर एंड मूरे। डिवीजन कई प्रकार का? 3 प्रकार का। अब बताइएगा इसमें आपका क्या होता है? यह डिवीजन 2 चरण से गुजरता है। यह विभाजन, यह डिवीजन कई चरण से गुजरता है? यह विभाजन डिवीजन 2 चरणों से गुजरता है। 2 चरणों से, एक पापा का चरण, एक मम्मी का चरण, 2 चरणों से गुजरता है ना भाई? कौन कौन है बोलिए? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, और अगला मियोसिस, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। इसमें क्या होगा? हैप्लाइड या ड्यूप्लाइड? अर्धगुणित हैप्लाइड होगा। हैप्लाइड मतलब आधा। इसमें क्रोमोसोम क्या होता है? आधा। इसमें क्या होता है? डिप्लॉइड, डबल, डिप्लॉइड डबल होता है, दुगुनित हो जाता है। इस डिवीजन का नाम क्या है? इस डिवीजन क्या कहते हैं? मियोसिस सेकेंड को क्या कहा जाता है? मियोसिस, मियोसिस सेकेंड को, मियोसिस सेकेंड को क्या कहा जाता है? माइटोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोसिस भी कहा जाता है। पहले भी लिखा दिए, ठीक है। कहानी खत्म इसका। अब चरण देखना पड़ेगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। थोड़ा सा समझाते हैं उसको। अभी डिवीजन देखे नहीं, सेल कैसे बटा नहीं बटा, अभी कुछ देखे नहीं आप।
अब डिवीजन कै चरण में जाता है? क्या सेल डायरेक्ट डिवीजन कर जाता है? मतलब आया और डिवीजन हो गया? आप ही यहाँ क्लास आए होंगे तो कै चरण होगा आपका? नहीं चरण होगा। कपड़ा वपड़ा पहनी होगी, बाल उल झाड़ी होंगी, क्रीम उरीम लगाई होगी, ठीक है। मत सहमति दीजिए, अलग बात है, ठीक है। तो अच्छे बच्चे हैं जो क्रीम नहीं लगाए हैं, चाहे बाल नहीं झाड़े हैं, ऐसे उठे चल दिए, ठीक है। तो आपका चरण है कि नहीं? स्टेज है ना आपके पास, कुछ काम करने स्टेज होता है ना, तो उसी सेल डिवीजन है। मान लीजिए सेल है, डिवाइड कर गया तुरंत में आया, डिवाइड कर गया। हर चीज़ मैच्योर होगा, पहले ताज़ा होगा, तब ना डिवीजन करेगा। तो इसका भी चरण होता है। जैसे हम लोग के जीवन का चरण है कि नहीं? अरे बचपना, जवानी, आधा जवानी माने अधभैंस जो कहते हैं, जैसे हम लोग अभी हैं अधभैंस वाला में, ठीक है। फिर बुढ़ापा, फिर कंप्लीट खत्म। अगर ऐसे कहें थे इतिहास में अगर बांटेंगे तो कहेंगे आश्रम, यही चरण को कहते हैं आश्रम। जीवन को उन लोगों ने वैदिक काल में क्या किया? 4 भाग में बांट दिया। 100 साल का जीवन माना और 4 भाग में बांट दिया। 25 साल 25 साल 25 साल, तो 25 साल आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल अगला गृहस्थ आश्रम। आप अभी कहाँ हो? ब्रह्मचर्य में हो या नहीं हो हमको आई डोंट नो, बट नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ ही बहुत बड़ा होता है। मनसा कर्मा वाचा, मन से, कर्म से, वचन से, कहीं भी दिमाग नहीं भटकना चाहिए, वही ब्रह्मचर्य होता है। मतलब आपका मन भी नहीं भटके कभी, और मन तो भटकते रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हम लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत बड़ा होता है। ये नहीं कि ब्रह्मचर्य मतलब कैरेक्टर लेस हो गया तो ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। हम बचे लें अपना ब्रह्मचर्य। अरे तुम सोच लिया किसी बारे में, अगर एक बार जिंदगी में आप रोड पर गया कहीं देख लिया तो ब्रह्मचर्य खत्म हो गया आपका। ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा होता है। नहीं सुने ये वाला कौन वाला कहावत है? अहम ब्रह्मचारी, जहां देखे नारी वहीं आंख मारी, पट्टी तो पट्टी तो पुनः ब्रह्मचारी। बात समझे? तो ये ब्रह्मचारी का अर्थ एक बार अटल जी से बताए होंगे कभी। अटल जी से मीडिया वाला पूछा था, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, कुमार थे, शादी नहीं किए थे, तो उनसे पूछा था, मीडिया बार बार तंग करता था, तो एक बार पूछा कि आप फिर शादी क्यों नहीं किए, शादी करने का मन नहीं करता था आपको? बहुत तो जवाब सीधे दिए। बोला क्या आप ब्रह्मचर्य हो? सब जवाब दिए ठीक। जब क्वेश्चन कर दिया क्या आप ब्रह्मचर्य हो, मतलब ब्रह्मचर्य का अर्थ ही अटल जी जानते थे, विद्वान आदमी थे हिंदी का यार, वो ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत बड़ा होता है। अब हम को कहे ब्रह्मचर्य दिन भर तो पापे करते रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य तो बोले कि क्या जिसके पास गाय नहीं होता है वो दूध नहीं पीता है क्या? एक जवाब दिए कि जिसके पास गाय नहीं होता है दूध नहीं पीता है क्या? मतलब बात मीडिया उठ के भाग गया कि सर प्रणाम, ठीक है, मतलब जवाब दे दिए। इसलिए उसका तो चरण होता है हर चीज का। तो हमारे जीवन में क्या है? ब्रह्मचर्य। अभी आप किस स्टेज में हो? ब्रह्मचर्य हो, 25 साल तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है, मान के चलिए, मान के चलना जब तक शादी भी है। 25 साल बाद क्या होता है? गृहस्थ आश्रम। हम अभी किस आश्रम में हैं? 50 साल तक कहाँ रहेंगे? गृहस्थ। उसके बाद कहता है वानप्रस्थ। 50 साल के बाद कहा गया था कि थोड़ा सोचिए भगवान के प्रति भी। 25 साल खूब काम कीजिए, पत्नी बच्चा पैदा कीजिए, वो कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, खूब घर को धन संपत्ति बढ़ाइए। 50 के बाद जैसे 55 51 52 शुरू होता है आपका, तो थोड़ा भगवान पूरा सोचना शुरू कर दीजिए। वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है इसको। थोड़ा सा दुनियादारी बारे में सोचिए, भगवान प्रकृति के बारे में सोचिए क्या करना है। और उसके लास्टली 75 साल जो होता है, अगला 75 से 100, 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 संन्यास। तो आश्रम का प्रकार होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। सन्यासी तो कोई बनता नहीं है। घर का ममता, बिल्डिंग, खिड़की, दरवाजा, फन, टेंट, पानी, तो कहाँ से छोड़ेगा कोई शरीर? जब इस चोला को नहीं छोड़ पाता है, इतना साबुन लगाता है इसमें तेल, किसको नहीं छोड़ पाता है लोग, इतना ममता इससे रहता है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ेगा वैसे मरने से डरता है लोग, क्योंकि लगाव हो जाता है चोला से। बच्चा तुरंत सुसाइड कर सकता है, लेकिन बूढ़ा सुसाइड करने में सोचता है। कभी सुने हैं कि 50 साल का आदमी सुसाइड कर लिया है? नहीं सुनिएगा, बहुत रेयर कैसे सुनिएगा। बच्चा सुसाइड करता है 20 साल 18 साल, क्योंकि उसको शरीर से भी लगाव नहीं हुआ उतना, ठीक है, अभी समझ नहीं पाए दुनिया को, और बस लटक लिया, फांसी से लटक गया तुरंत। बात समझे? तो उसी प्रकार से कहाँ भटक गए हम देखे, नहीं रोकिएगा तो धारा विपरीत बहता भी है। बात समझे? बड़ी कहानी दिमाग में। आइए, माथा नोचना शुरू कर दी ना,
तो कहानियों में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो सुनावे को चीज़ चौपाए आप करिए। हाँ, सेल डिवीजन कै चरण से चलेगा? जैसे हम लोग ब्रह्मचर्य भी देखे, आश्रम देखे, इतना अवस्था देखे, तो कै चरण से? 5। कौन कौन? इंटर, अभी इतने रख लीजिए, कल की क्लास में देखेंगे फिर हम लोग, इसलिए इसको अभी थोड़ा डिले कर दिए हम। कै चरण से गुजरेगा? 5 चरणों से। कोशिका विभाजन में कितने चरण होते हैं? कोशिका का विभाजन कितने चरण से? विभाजन 5 चरणों में संपन्न होता है। कै चरणों में? फेज में संपन्न होता है। कौन कौन? इंटरफेज। कौन बोलेंगे? इंटर करना, इंटरफेज हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, इंटरफेज। दूसरा प्रोफेज। स्पेलिंग सही लिखा रहा है जी? हाँ, वही तो लग रहा है कुछ गलती रगड़ा रहा है, आप लोग कुछ बोल नहीं रही। बक हमको समझ में आ गया था कुछ गलत तो कर रहे हैं हम, लेकिन आप लोग नहीं बोले तो हमको भी लगा ठीक है। सोच सकते हैं गलती सबसे होता है, देखें होता है ना गलती। पहला क्या हो गया आपका? इंटरफेज, ऐसे सही है। अब दूसरा प्रोफेज। तीसरा मेटा, बाकी फेज लगा दीजिए, मेटाफेज। चौथा एनाफेज। पांचवा टेलोफेज। यही मेन चरण है, प्लस एक एडिंग कर देते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस। क्या कर देते हैं? साइटोकाइनेसिस। ये आपका लास्ट को फेज नहीं है, इसको मान लेते हैं। अगर इसको ऐड कीजिएगा तब क्या बोल दीजिएगा? 6 चरण बोल दीजिएगा, नहीं ऐड कीजिएगा तो 5 रहेगा। ठीक है, तो कई प्रकार हुए? इंटरफेज हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटरफेज। ये कौन हो गया? प्रोफेज। और ये कौन हो गया? मेटाफेज। और ये कौन हो गया? एनाफेज। और ये टेलोफेज। और ये कौन हो गया? साइटोकाइनेसिस। कई चरण हुआ? इंटर, पहले घुसा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। याद होना चाहिए सबको। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हाँ, इंटर, देखिए सबसे ज़्यादा इंटरफेज कुछ विभाजन ही नहीं है, ये सिर्फ क्या है? तैयारी है। सेल डिवीजन अगर मान लीजिए 24 घंटा रह रहा है, अगर 24 घंटा रह रहा है, 23 घंटा यहीं रहता है। कहाँ रहता है? यहीं रहता है। हम आपको पहले क्लास में बताए होंगे कि शादी की तैयारी है, शादी हुई नहीं है। 1 साल लोग शादी की तैयारी करता है, खूब माला गुथा, सोना चांदी कपड़ा लन फन खरीदता है 6 महीना तक, और 1 घंटा में जयमाला हो जाता है, 2 घंटा में 1 घंटा पंडित सिंदूरदान करके कल्याण कर देते हैं, विदा हो जाता है पूरे पे। तो ये आपका कोई विवाह नहीं, ये तैयारी है। सिर्फ क्या है? इसको कोशिका का विभाजन का चरण नहीं माना जाता है, लेकिन रटते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? यहीं रहता है। लेकिन ये विभाजन है ही नहीं। इंटरफेज में क्या होता है? सिर्फ तैयारी होता है। क्या होता है? तैयारी, इंटरफेज। इसके बाद कौन हो गया? प्रोफेज। सबसे ज़्यादा समय कहाँ रहता है? यहाँ पर। यहाँ लगभग 10 मिनट रहता है, 5 से 10 मिनट। तो सबसे लंबा समय कहाँ लगता है? यहाँ पर, प्रोफेज। फिर कौन हो गया? मेटाफेज। सबसे कम समय 3 मिनट, यहाँ 2 से 3 मिनट कहाँ पर? एनाफेज। तो अगर क्वेश्चन करेगा सबसे ज़्यादा लंबा समय किसमें लगता है? प्रोफेज। सबसे कम समय, ये भी ऑप्शन रहेगा, फंसिएगा नहीं। हम कह रहे हैं कि 24 घंटा में अगर मान लीजिए सेल है, अगर सेल 24 घंटा में डिवाइड करेगा, 24 घंटा में डिवाइड कर रहा है मेरा सेल, 2 सेल बन रहा है 24 घंटा में, तो 23 घंटा इसका तैयारी हुआ। 23 घंटा क्या हुआ? तैयारी हुआ। और 1 घंटा में शादी संपन्न हो गया, सब कुछ, सब चरण जो है सो 1 घंटा में कंप्लीट हो गया टोटल। तो ये 23 घंटा में तैयारी हुआ, इसमें कोई विभाजन नहीं है, लेकिन तैयारी किया, इसलिए मान लीजिए इसको भाई शादी तैयारी किया है। तो आपका कौन चरण है? इसमें आप कोई काउंटिंग मत कीजिएगा, सबसे लंबा समय मार दीजिएगा। कहीं बच्चा क्या करता है कि सबसे लंबा समय किसको मारता है? इंटरफेज को मार देता है। कि समझाएं कि इंटरफेज 23 घंटा रहता है, दिमाग में बैठल रहता है 23 घंटा। हम कह रहे हैं इसको विभाजन ही नहीं भाई, तैयारी है सिर्फ। शादी का कोई प्रोसेस यहाँ नहीं हुआ अभी तक, न जयमाला, न सिंदूरदान, न कन्यादान, न फन्नादान, कोई दान नहीं हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इंटरफेज। सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है, प्रोफेज। सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा समय, सबसे कम समय, सबसे कम समय, सबसे लास्ट चरण टेलोफेज। अगर ऑप्शन रहे साइटोकाइनेसिस तो कौन कौन मारेंगे, साइटोकाइनेसिस। सबसे पहला आपका कौन हो गया, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये माइटोसिस में यही रहेगा। और मियोसिस में क्या हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकेंड है। खेला देखिए, खेला क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, तो वहाँ यही कर देना है, मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। किसमें, मियोसिस फर्स्ट में। अब मियोसिस सेकेंड में क्या हो जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। कहाँ लफड़ा करना है, ठीक है। तो आपका इस चरण देखिएगा, याद हो जाएगा। बोलिए एक बार, बोलिए। एक आदमी जयमाला ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक आदमी डालेगा कोई, हाँ बोलिए। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। उलट दी, फिर से बोलिए। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज, हाँ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय आप ही बताएंगे छोटी, सबसे ज़्यादा समय किस लिए, प्रोफेज। सबसे कम समय, एनाफेज। सबसे लास्ट फेज, टेलोफेज। अगर है तो साइटोकाइनेसिस। मैंने बच्चा समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप जो समझ गए नहीं आने अभी की, तो आप समझ गए तो उन लोग समझ ही गए होंगे, तो कई बार समझ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, कल के क्लास में मिलते हैं। कल तो क्लास नहीं, परसों अल्टरनेट नहीं है, परसों की क्लास होगा, ठीक है। थैंक यू, चलो सबको इतना दिन झेलने के लिए, इतना देर बर्दाश्त करने के लिए। झेल रही होगी ना, वीडियो डालिए आप, करिए हाँ।